हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। भाई जिस चीज़ का डर था और ये मैंने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर कर ही दिया था कि जब भी मार्केट कुछ ऐसा माहौल बनाती है तो भाई एक डर होता है कि एक बड़ा क्रैश ना देखने को मिले। अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हो तो भाई थोड़ा वेट करना चाहिए। जब भी ऐसे मोमेंटम आते हैं तो हमेशा एक जो है रिट्रेसमेंट या एक करेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब समझ नहीं आती हैं, जब भाग गया है तो अब समझ में आने लगी है। और ये मत भूलिएगा, अब 80,000 $83,000 पे एक को रेजिस्टेंस है। और बिटकॉइन जब भी कभी ऐसे मोमेंट लेता है 20-22% एकदम से रैली देखने को मिली है तो भाई करेक्शन के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर अब एंट्री करना शायद समझदारी नहीं है, खासकर जब तक ये $83,000 के पार ना जाए। 80 से $83,000 एक टेक्निकली रेजिस्टेंस है ही। तो सारे कॉइन्स जो है 40-50% की मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर जब 40-50% की ग्रोथ होती है तो हो सकता है 5-10-20% की गिरावट भी देखने को मिले। और कल जैसे ही ऑल्ट कॉइन्स भाई 20%, 50%, हर कॉइन के अंदर ऐसा लगा था भाई यहाँ तो ये सीधा ही पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन चुप चुप करके 2-3 दिनों के अंदर इन्होंने माहौल बनाया। 40-50% कई बड़े कॉइन्स को इन्होंने ऊपर ले गए और इमीडिएटली सिर्फ 5 मिनट की कैंडल के अंदर एक बड़ा फ्लैश क्रैश देखने को मिला। और ऐसा ही कुछ कुछ हुआ था अक्टूबर के अंदर, जब हज़ारों नहीं लाखों लोगों के जो पोजीशन थी वो लिक्विडेट हो गई थी। ये होता क्यों है वो तो मैं समझाऊंगा ही, लेकिन क्या आप ये समझ सकते हो कि जैसे ही 2-3 दिन के अंदर $62,000 से $80,000 बिटकॉइन का प्राइस पहुंच गया, क्या ये बिना मैनिपुलेशन के या क्या ये एक्सचेंजेस की मिली भगत के हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये सब मैं बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर बिटकॉइन को कहाँ सपोर्ट है, कहाँ इसके रेजिस्टेंस निकल के आए। $80,000 हम लगातार बोल ही रहे थे, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। अब क्या जब यहाँ पे दोबारे आएगा या अगर करेक्ट करेगा तो किस लेवल तक आ सकता है, ये ओवरऑल क्या कहानी चल रही है, बिटकॉइन के ETF क्या कर रहे हैं, ये एकदम से सेलिंग क्यों देखने को मिल रही है, बहुत सारे सवाल होंगे। और या फिर इन्होंने वही कर दिया जिस जिस चीज़ का डर था कि भाई एक फ्लैश क्रैश आया और अब दोबारा से यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमें एक करेक्शन देखने को मिल रही है। सब बताने समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। वही है ना, एक अरमान जगह थे यार, चलो यार पोर्टफोलियो थोड़ा सा रिकवर कर जाएगा, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं इतनी आसानी से ऐसा होने देंगे? तो मार्केट यहाँ रिकवर करेगी। वीकेंड चल रहा है, वाइट कॉलर बाबू शांति से बैठे हुए हैं, क्या माहौल बन रहा है, सब बताने समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो, सिचुएशन कैसी भी हो, अच्छी हो तो भी, बुरी हो तब तो भी, आप हमारी जो है रेगुलर वीडियोस आपको मिल ही रहे होंगे तो उसका फ़ायदा आप उठा रहे होंगे। तो हमें फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और कम से कम यार 2000 लाइक इस वीडियो पर आने चाहिए, क्योंकि आप सपोर्ट कर नहीं रहे हो। हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं। सुबह सुबह फिर मैं 8-9 बजे बैठ गया कि भाई मेरे भाई बहन वेट कर रहे होंगे वीडियो का। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये फ्लैश क्रैश हुआ क्यों, ऐसा क्या हुआ। बिटकॉइन तो स्टेबल हो गया था, $80,000 के आसपास जो है हमें देखने को मिल रहा था। एकदम से इमीडिएटली एक कैंडल आई, बिटकॉइन के अंदर $1,000-1,500 का जो है फॉल देखने को मिला। इथेरियम $2,500-2,400 से सीधा $2,300 आ गया। बड़े बड़े कॉइन्स जो कि एक दिन के अंदर 24-25% भाग गए थे। टोटल देखते हो अपने बॉटम जो इनका रिसेंटली लगाया था एक हफ्ते के अंदर 40-40, 50-50% भाग गए थे सुई जैसे कॉइन। उसके अंदर एक फ्लैश क्रैश देखने को मिला और सीधा 10-20% की एक गिरावट देखने को मिली। ये होता क्यों है भाई? जैसे शॉर्ट्स की बैंड बजाई थी ना इन्होंने, शॉर्ट्स लिक्विडेट किए थे कि भाई सबको लग रहा था कि बिल जो है मार्केट अब नीचे गिरेगी, अब नीचे गिरेगी। भाई बिटकॉइन रुका नहीं और बिलियंस ऑफ डॉलर के जो शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे हुए थे वो लिक्विडेट हुए। अब ऐसा ही कुछ कुछ एक्सचेंजेस या आप कह लीजिए जो बिग प्लेयर्स होते हैं, मैनिपुलेटर्स, जो निकल के आ रहा है रिपोर्ट्स में, ये निकल के आ रहा है कुछ ऐसा ही होता देखने को मिला। जो लॉन्ग पोजीशन बना के बैठे हैं, सबको लगा बिटकॉइन तो यहाँ पे $80,000 के आसपास टिकने की कोशिश कर रहा है और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिल रही है। अब क्या होता है, लोगों के अंदर इंटरेस्ट जागता है, फिर दोबारा से वो जो है अंदर की आत्मा जाग जाती है, भैया मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। उसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब वही लगने लगा भाई, फिर से लॉन्ग की पोजीशन बिल्डअप होने लगी। और जब लॉन्ग की पोजीशन बिल्डअप होती है तो इन्होंने एक झटका दिया और 1 मिनट के अंदर ही क्या है, 10x वाला हो, 5x वाला हो, वो कोई भी नहीं बचा होगा। इसीलिए कहते हैं भाई लीवरेज ट्रेडिंग से दूर रहो। और $105 बिलियन जो है 6 मिनट के अंदर ही मार्केट से वाइप आउट हो गया और 24 घंटे के अंदर
अगर लीवरेज की बात करते हैं तो यार उनका तो बस पूछो ही मत, कितनी जो है पोजीशन और कितने हज़ारों लोगों का एकदम से उस फ्लैश क्रैश के अंदर नुकसान हुआ। तो ये दोबारे हो रहा है, हिस्ट्री रिपीट होते देखने को मिल रही है और इस बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखी है, कि भाई जब भी ऐसा माहौल बनता है तो आपको शांति से बैठना चाहिए, एंट्री करने से बेटर है वेट करो, करेक्शन का वेट करो। अब वो वीडियो आपने देखी होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमें इस चीज़ का डर था और वही होता यहाँ पे फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे कई रीज़न हैं। एक तो देखो, ये माहौल जो बना था वो बिटकॉइन के ईटीएफ, और बिटकॉइन के ईटीएफ में क्यों माहौल बना था, क्योंकि लगातार बिटकॉइन के ईटीएफ जो है लगातार बाइंग कर रहे थे। ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, 8-8 7-7 हज़ार बिटकॉइन एक एक दिन के अंदर पिछले हफ्ते उन्होंने खरीदे, इन्फ्लो देखने को मिला। अब वीकेंड पे तो वो रहते नहीं है, वीकेंड पे तो वाइट कलर बाबू भैया एंजॉय कर रहा होता अपनी फैमिली के साथ में, और मैन्युपुलेटर्स और बिग प्लेयर्स को यहाँ मौका मिल जाता है मार्केट को वोलेटाइल करने का। लेकिन वो पुश जो निकल के आया था और ट्रेजरी बायबैक की कहानी निकल के आई थी, वो डाइजेस्ट हो गई थी। यूएसए की मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल गई थी ये न्यूज़ आने के बाद, एक माहौल बनाने के बाद। लेकिन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर लगातार इनफ्लो देखने को मिल रहा था, बिलियंस ऑफ डॉलर यूएसडीसी यूएसडीटी मिंट हो रहे थे, और फिर अभी हम देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। और ऐसा ही कुछ कुछ मई में किया था, अप्रैल में इन्होंने कहानी बनानी शुरू करी, 65,000 से सीधा ये ले गए एक आधे महीने के अंदर $82,000-83,000, और वहाँ से क्रैश करके जो बॉटम था एक नया बॉटम बना दिया $58,000-59,000 का। अब क्या ऐसा ही होगा, क्योंकि उसमें तो कम से कम एक महीना लगाया था, लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर 62 से $80,000 ले जाना काफ़ी आपको अजीब नहीं लगा? ऐसा क्या न्यूज़ आ गई, ऐसा क्या आ गया कि भाई इतना बड़ा पंप या इतनी बड़ी रैली देखने को मिल गई बिटकॉइन अगस्त सितंबर के अंदर, जो लगता है कि भाई हिस्टोरिकली बुरा होता है, उसके अंदर ये भैया माहौल बनाता देखने को मिला। आपको समझना चाहिए ना, इसके पीछे कई सारे लॉजिक, कई सारे रीज़न, और उससे बड़ी बात मैनिपुलेशन हो सकती है, और वही कुछ कुछ अभी देखने को मिल रहा है। और साथ के साथ ईरान अमेरिका की बात करते हैं, अभी भी चीज़ें अनसर्टेन है। अब दोबारा से सुनने में आ रहा है कि भैया ये दोबारा एक दूसरे से लड़ते देखने को मिल सकते हैं। फेड के इंटरेस्ट रेट, एफओएमसी के मिनट्स भी निकल के आए थे सितंबर के अंदर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई इंटरेस्ट रेट हाइक होता देखने को मिल सकता है, कई लोग और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा उसका भी इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। लेकिन हमें जो लगता है कि यार बॉटम की बात करते हैं तो शायद $60,000 के आसपास बॉटम हो गया। कई चार्ट्स इंडिकेटर वो लगातार बता रहे थे कि हम बॉटम के पास हैं या बॉटम के करीब हैं, कई वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया। लेकिन हम फिर भी पार्ट में बाइंग के लिए क्यों फोकस कर रहे थे कि 60,000, क्योंकि 50 मंथ 200 वीक मूविंग है वो जोन था भाई, वहाँ हिस्टोरिकली एक बड़ी सपोर्ट मिलती है, वहाँ तक आया, और वहाँ पे लोग क्या ETF बड़े प्लेयर्स हैं उनकी लगातार एक्यूमुलेशन देखने को मिली। लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे ये $50,000 तक आ सकता है या उसके नीचे, तभी हम कह रहे थे पार्ट में बाइंग के लिए फोकस करो। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजी जब तक नहीं बनाओगे तो भाई इनकी कठपुतली बने रहोगे। जैसा इन्होंने मई में किया, अप्रैल से मई, ऐसा ही शायद क्या दोबारा होता नहीं देखने को मिल रहा है। और हो ना हो, इन्होंने तो अपना काम कर दिया। जो फ्लैश क्रैश हुआ है, जो एकदम से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली, और अभी भी यहाँ पे लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, ये अपना खेल यहाँ पर कम नहीं कर रहे हैं, लगातार होता देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा था, और मैंने 2-3 रीज़न बताए थे कि भाई ये रैली आई है तो उसके पीछे 2-3 बड़ी बात हो सकती है। एक तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ETF वाले ऐसा कुछ करते देखने को मिल सकते हैं, और आपने देखा था $85,000-83,000 पे जब लास्ट टाइम आया था, वहाँ से गिरावट लगातार देखने को मिल रही थी। उसमें एक मेजर रोल ETF की सेलिंग का था। दूसरा बड़ा रीज़न कि माइनर्स लगातार सेल करते देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भाई 70 से $80,000 एक इम्पॉर्टेंट उनके लिए कह लीजिए एट पार, ठीक है, एक बिटकॉइन को बनाने में जो कॉस्टिंग आती है एवरेज इस रेंज के अंदर आती है। तो भाई वो भी अपना एग्जिट पॉइंट देखने को मिले हो सकते हैं, क्योंकि कई महीनों से वो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रहे, और उनको भैया खर्चा चलाना होता है, माइनर्स को जो माइन चलानी होती है अपनी, साथ के साथ में यहाँ पे उनके डेली के खर्चे होते हैं। तो कुछ मिस्टीरियस वेल भी डिटेक्ट हुई जिन्होंने पिछले 3 दिनों के अंदर 7,000 से ज़्यादा बिटकॉइन बेचे। कई जो है शॉर्ट पोजीशन, बड़े बड़े जो लोग हैं पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन दोबारा से बिल्डअप होते देखने को मिली। तो बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से हमें देखने को मिला। लेकिन 100 बात की एक बात, जब ऐसे माहौल बनता है तो नई नई प्रिडिक्शन निकल के आने लगती है। मैथ्यू की बात करते हैं, वैनेक के, वो कहने लगे भाई $1,00,000 अगले साल तक देखने को मिल सकता है, 2029 तक भैया 5 लाख बिटकॉइन का प्राइस आ सकता है। ऐसे ही कॉइन बेस के CEO बोलने लगे कि भाई 2030 तक $4 से $3 लाख बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। यहाँ पे स्ट्रेटजी माइकल सेलर
की बात करते हैं भाई, उनके नाचने वाली वीडियोस, उनके कई पोस्ट आने लगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें उनकी तरह सोचना है। और वो क्या करते हैं, वो भैया वो करते हैं जो हम यहाँ पर सोच ही नहीं सकते। अगस्त सितंबर में हम सोच रहे थे एक बड़ा क्रैश आएगा, इन्होंने मार्केट को घुमा दिया। अब हर कोई सोच रहा था कि यार मार्केट अब रैली पकड़ रही है, अब $80,000 के पार गया तो सीधा $1,00,000 की स्टेटमेंट आने लगी, तो इन्होंने फिर बत्तख बना दिया। तो घूम फिर के इनके भरोसे नहीं करना है, और इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को खासकर फोकस करना है। और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या हो रहा हो। बिटकॉइन हमें भी पर्सनली लगता है कि लंबे समय में, इथेरियम पर्सनली लगता है लंबे समय के अंदर अच्छा ही करता देखने को मिलना चाहिए, और एक नए ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखते हैं। इसीलिए कहते हैं पार्ट में बाइंग करो, साथ के साथ में यहाँ पर फोकस लंबा रखो। अगर यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो बिटकॉइन का क्या लगता है, लेकिन उससे पहले लाइक नहीं कराना अभी तक। पसीने आने लगे हैं, कैमरे में शायद दिखते नहीं है लेकिन भाई लगता है एसी का शांत बंद करके रखना पड़ता है, पंखा स्लो करके रखना पड़ता है ताकि भाई आपको आवाज़ सही से चले। लेकिन ये चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं क्योंकि कैमरे में दिखती नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो है टेक्निकली देखते हैं, नवंबर के बाद में बिटकॉइन का प्राइस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाया, वो था 200 डे मूविंग एवरेज। जैसे ही उसको पार करा तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है $80,000 आ गया। 80,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो है ही, साथ के साथ में ये मत भूलिएगा $82,000 अभी जो निकल के आ रहा है वो है 50 डे मूविंग एवरेज। 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म में, या आप कह लीजिए डेली कैंडल के अंदर एक बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो इसको भी पार करना इंपॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं ये भैया $1,00,000 के पार जाए। लेकिन इसको पार करना इतना आसान नहीं होगा, वो तो मैन्युपुलेशन की वजह से आप कह सकते हो। वो 200 जो डे मूविंग एवरेज इतनी आसानी से इसने एक आधे दिन के अंदर ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं अब एक सपोर्ट निकल के आनी चाहिए। अगर बिटकॉइन दोबारा से 69-70 हज़ार डॉलर पे आ जाए तो हम ज़्यादा चौक नहीं होंगे। उम्मीद है वहाँ इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर वहाँ नहीं टिकेगा तो फिर दोबारा से वही बैक टू पवेलियन ये आता देखने को मिल सकता है। 60-62-63 हज़ार डॉलर पे इसको जो है सपोर्ट मिलती है। तो दो लेवल पे नज़र रखनी है। और शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो यहाँ पर 80 से $82,000 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन है, और जिसके बारे में हमने कई बार आपको पहले भी बताया हुआ है। बाकी इथेरियम की बात करते हैं भाई। इथेरियम 1500 $1,500 पे कितना बोला ले लो, 2500 तक गया। और आपको भी पता है मैंने एक बात बोली भी थी आपको, 50 जैसे कि सपोर्ट निकल के आया बिटकॉइन के लिए 50 मंथ 200 वीक मूविंग एवरेज, ऐसे ही इथेरियम के लिए $2,500-2,400 के आसपास वो निकल के आता है रेजिस्टेंस। अब वहाँ गया, उसको कोशिश करी ब्रेकआउट करने की, लेकिन वीकली और मंथली कैंडल में उसके ऊपर क्लोज करेगा तभी हम $3,000 देखेंगे। वहाँ से रिजेक्ट होता देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो $2,000 ये दोबारा आता देखने को मिल सकता है अगर बिटकॉइन के अंदर एक क्रैश देखने को मिलता है। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहो, और ध्यान रखिएगा जब भी 50-60% कुछ भी ऐसे जो है कॉइन बढ़ते हैं तो 20-25% नीचे आने की गुंजाइश रहती है। तो और ये हमेशा ही होता है। तो इसके अंदर दो डर लेके देखने हैं कि शॉर्ट क्या ये हेल्दी करेक्शन है। अगर हेल्दी करेक्शन है तो 10-20% करेक्शन के बाद हो सकता है नए हफ्ते में दोबारा से शुरुआत देखने को मिले। बिटकॉइन ETF क्या करते हैं उस पर भी बड़ा इम्पैक्ट रहेगा अगले एक हफ्ते के अंदर। क्या वो अब दोबारा से सेलिंग मोड में आते हैं, या भाई यहाँ पर दोबारा बाइंग करके मार्केट के अंदर $80,000 के पार बिटकॉइन को प्राइस ले जाते हैं। तो बहुत कुछ है समझने और ऑब्ज़र्व करने को। तो भाई लंबे समय के लिए फोकस करते रहो, शॉर्ट थोड़ा थोड़ा करके माल बटोरने पे कोशिश करते रहो। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म में मत भूलिएगा, ये जो लोग हैं ना हमें इतनी आसानी से यहाँ कुछ करने देंगे नहीं। जो भी अपडेट आ रही है मैं आपको करने की कोशिश कर ही रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और तब कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।